डियर स्टूडेंट, आज के सेशन में हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को आज हम फुल डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसको समझ लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग किस में किया जाता है। जहाँ पर एक पर्टिकुलर टाइम दिया होता है वहाँ पर हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं, किसी का भी हो, चाहे वह प्रेजेंट का हो या पास्ट का हो या फ्यूचर का हो। उसमें यदि टाइम है तो हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज करते हैं। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस चाहे किसी का हो, चाहे वह प्रेजेंट का हो या पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, उसके कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन या बेसिक फैक्ट हैं जिनके बारे में जानना ज़रूरी है। पहली बात तो ये कि यहाँ पर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लगा हुआ है, यानी कि यहाँ पर परफेक्ट टेंस भी है और कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो इसका क्या अर्थ है यहाँ पर, तो सबसे पहले समझने की ज़रूरत ये है कि अगर हम किसी भी टेंस के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को पढ़ रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि वह उसके परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब को लेता है। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस दिया हुआ है तो यह इसके परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब को ले लेगा। तो परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब को लेगा, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है परफेक्ट की हैज और हैव, जो हमने प्रेजेंट परफेक्ट में पढ़ चुके हैं हैज हैव के बारे में। और उसके बाद हमेशा याद रखना है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस किसी का भी हो उसके साथ बीन जरूर जुड़ता है, तो उसके साथ हमें बीन को जोड़ देना है। जैसे हैज बीन, हैव बीन, इस तरह से ये बन जाएगा। और जैसे ही ये लगेगा तो अब यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस वर्ड लगा है, और कॉन्टिन्यूअस टेंस किसी का भी होता है तो उसके साथ एक्शन के साथ यानी कि वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग होता है। और इसके बाद टाइमिंग होती है, तो टाइमिंग के लिए हम सिंस फॉर का यूज करते हैं। सिंस फॉर के बाद हम पढ़ते हैं टाइम के बारे में। तो किसी के भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को यदि हम पढ़ रहे हैं या तो प्रेजेंट को या पास्ट को या फ्यूचर को, तो हमें ये पता होना चाहिए कि उसमें बीन हमेशा साथ में रहता है और हेल्पिंग वर्ब हमेशा परफेक्ट की रहती है। तो परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब के साथ, जैसे ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो हम इसके साथ लगा रहे हैं हैज बीन, हैव बीन, क्योंकि इसके परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैज हैव होती है। अगर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हम पढ़ेंगे तो उसकी हेल्पिंग वर्ब हैड होती है तो हैड के साथ बीन लग जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी विल हैव बीन का प्रयोग होता है, तो विल हैव बीन का प्रयोग करेंगे और वर्ब के साथ हमेशा आईएनजी लगेगा क्योंकि यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस है। और सिंस या फॉर का यूज हम एकदम डिटेल से पढ़ने वाले हैं कि कहाँ पर हम सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की आईडी के बारे में जानेंगे। इसकी आईडी क्या है, पहचान क्या है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की आईडी वही होती है जो इसके कॉन्टिन्यूअस टेंस की होती है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो आईडी होती है वो होती है रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ। मतलब सभी काम एकदम कंटिन्यू चल रहे होते हैं। इस कारण से रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ। अगर साथ में इसमें समय जुड़ जाए, समय यानी कि टाइम, जैसे हम बोल दें उसमें दिन बोल दिया जाए, दिनांक यूज कर दिया जाए, डे, डेट, मंथ, बजे, घंटे, इनका प्रयोग हो रहा है तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंतर्गत रखते हैं। पढ़े, अगर मैं बोलूँ मैं पढ़ा रहा हूँ तो यह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। अगर मैं उसमें बोलूँ कि मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। ये डिफरेंस रहेगा दोनों में। सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। तो इसका अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर बनेगा उसका स्ट्रक्चर सबसे पहले होगा हमारे पास सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद होती है हेल्पिंग वर्ब का यूज। तो परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो होती है हैज और हैव, तो हमने यहाँ हैज हैव लगा दिया। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो इसके साथ बीन का प्रयोग होता है। ये हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ इसे पढ़ा है कि बेसिक में कि हमेशा किसी भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को अगर पढ़ रहे हैं तो उसके साथ बीन लगाया जाता है। उसके बाद हम लगाएंगे वर्ब, उसके साथ लगाएंगे हम आईएनजी और फिर लगाएंगे यहाँ पर ऑब्जेक्ट। तो वर्ब के साथ आईएनजी भी लगता है और फिर लगता है ऑब्जेक्ट। फिर बचता है हमारे पास समय। तो समय को अगर देखा जाए तो समय के लिए सिंस या फॉर का यूज होता है, सिंस या फॉर का यूज होता है, सिंस या फॉर का यूज, और फिर उसके बाद हम टाइम का यूज करेंगे। तो इसमें सबसे पहले समझने की ज़रूरत ये है कि हैज और हैव का प्रयोग कहाँ करें। हैज का प्रयोग हमेशा
सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है। जैसे हमारे पास एक सब्जेक्ट है ही, सी इट, नेम, और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट दिया हुआ है, सिंगुलर नाउन दिया हुआ है तो उसके साथ हम हैज का प्रयोग करते हैं। तो ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर नाउन के साथ हैज का प्रयोग होता है। जैसे हम बोले ही हैज, सी हैज, इट हैज, किसी का नाम है तो रमेश हैज, या सिंगुलर नाउन में अगर कर रहे हैं तो जैसे बॉय हैज, आ बॉय हैज, या फिर द बॉय हैज, इस तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं। हैव का प्रयोग हमेशा होता है। इनके अलावा जो सब्जेक्ट बचे, जैसे आई बचा है तो आई के साथ आई हैव, वी हैव, दे हैव, यू हैव, और प्लूरल नाउन के साथ हमेशा, तो आई भी दे यू प्लूरल नाउन के साथ हमेशा हैव का प्रयोग होता है। तो सिंस का यूज और फॉर का यूज, तो यहाँ पर एक टेबल हम क्रिएट करेंगे सबसे पहले, और इसको बेसिक से समझते एकदम बेसिक लेवल से कि सिंस और फॉर का प्रयोग हम कहाँ पर करें। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ द टाइम के साथ होता है। पॉइंट ऑफ द टाइम, पॉइंट ऑफ द टाइम का मतलब होता है निश्चित समय, एकदम निश्चित समय जो हो वहाँ पर हम सिंस का यूज करते हैं। और जहाँ पर अनिश्चित समय होता है यानी कि पीरियड ऑफ द टाइम, तो वहाँ पर हम पीरियड ऑफ द टाइम के साथ हम फॉर का यूज करते हैं। डेज नेम यानी दिनों के नाम से पहले हम सिंस का प्रयोग करेंगे, जैसे सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस संडे, इस तरह से हम इसमें डेज नेम कोई भी हो, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, सभी के साथ सिंस का प्रयोग होगा। अब इन्हीं डेज को अगर मैं यहाँ पर काउंट कर दूँ, जैसे 7 डेज कर दूँ इसको, तो अगर मैं इसको काउंट कर रहा हूँ 7 डेज, 365 डेज, 270 डेज, कितना भी अगर उसे काउंट कर रहे हैं तो वहाँ पर हम फॉर का यूज करेंगे, जैसे फॉर 7 डेज। इसी प्रकार से यहाँ पर हम यूज करें मंथ्स का, तो यहाँ पर अगर मंथ्स नेम दिए हुए हैं तो मंथ्स नेम के साथ जनवरी से लेकर दिसंबर तक जितने भी मंथ्स नेम हैं उनके साथ सिंस का यूज होगा। सिंस जनवरी, सिंस फरवरी, सिंस मार्च, तो सिंस नवंबर, सिंस दिसंबर, सिंस का यूज होता है हमेशा मंथ्स नेम के साथ। उसी प्रकार से महीनों के नाम के साथ सिंस का यूज हो गया। और इसी मंथ्स को यदि हम काउंट करके बोलें, जैसे 4 माह, 5 माह, 6 माह, 8 माह, 10 माह, तो अगर उसको हम काउंट कर रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पर 7 मंथ्स लिख दिया या 8 मंथ्स, कुछ भी लिख दिया, मंथ्स को अगर काउंट कर दिया तो वहाँ पर फॉर का यूज है, जैसे फॉर 7 मंथ्स। अगर यहाँ पर हम ईयर्स का नेम बोल रहे हैं, ईयर्स नेम यानी सेशन का नाम, जैसे बोलते हैं ईयर्स नेम अभी चल रहा है 2023 दिसंबर का, 2023 दिसंबर चल रहा है, तो 2023 ये इसका नाम है, सेशन है, तो हम सिंस 2023 किसी भी सेशन या सन के साथ हमेशा सिंस का प्रयोग होता है। अब ईयर्स को आप काउंट कर लीजिए, जैसे बोले 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, तो 4 ईयर्स अगर मैंने बोला तो यहाँ पर फॉर का यूज हो जाए, फॉर 4 ईयर्स। तो ये होते हैं पॉइंट ऑफ द टाइम, मतलब यहाँ पर एग्जैक्ट हम टाइम बता रहे हैं, डे बता रहे हैं, मंथ बता रहे हैं, ईयर बता रहे हैं, बट यहाँ पर एक पीरियड बता रहे हैं कि 7 वर्षों में, 7 दिनों में, या 7 माह में, या 4 वर्ष में, इस तरह से हम इसका प्रयोग कर रहे हैं, तो यहाँ पर फॉर का यूज हो जाएगा। इसके साथ साथ हमेशा जहाँ पर ओ क्लॉक यानी कि बजे वर्ड आ जाए, जैसे 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, तो वहाँ पर सिंस का प्रयोग होता है, जैसे सिंस 7 o'clock, सिंस 8 o'clock, ऐसे हम बोल रहे हैं। लेकिन यहीं पर अगर हम घंटे में से कन्वर्ट करने 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, तो फॉर का यूज है, जैसे फॉर 4 आवर्स। जैसे मैं इसको बोलूँ यहाँ पर सिंस 2 o'clock हो जाएगा। और अगर यहाँ पर मैं इसी को घंटे में कन्वर्ट कर दूँ तो मैं लिखूँ 2 घंटे से, तो 2 आवर्स, 2 आवर्स, ऐसे, तो फॉर 2 आवर्स, तो हमेशा इसके साथ फॉर का यूज हो जाएगा घंटे के साथ। साथ में हमें यहाँ पर ये ध्यान देना है, जैसे यहाँ पर कोई पॉइंट ऑफ द टाइम जैसे दिया हुआ है, सुबह, शाम, दोपहर, रात, मॉर्निंग, इवनिंग, ऐसे दिया हुआ है, तो इसके साथ हमेशा मॉर्निंग, इवनिंग सिंस का प्रयोग होता है। तो मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, टुडे, ऐसे वर्ड अगर यूज हो रहे हैं तो यहाँ पर हमेशा सिंस का यूज होता है। जैसे एक सेंटेंस हमारे पास दिया हुआ है, 2 दिन से आपका इंतज़ार कर रही है, तो यहाँ पर
इस सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर सब्जेक्ट ढूंढिए, कौन कर रहा है इंतज़ार, तो वह, तो ये सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद इंतज़ार कर रही मतलब वेट कर रही, तो ये उसका वर्ब होता है, किसका, आपका, ये ऑब्जेक्ट पार्ट पर रहेगा। और इसके बाद ये जो है हमारे पास 2 दिन से, तो ये टाइम है। तो सबसे पहले वह कर रही है, तो यहाँ पर सी का यूज होगा। सी के साथ प्रयोग होता है स्ट्रक्चर में हैज या हैव, तो यहाँ पर हम करेंगे हैज। तो सी हैज के साथ लगता है बीन, सी हैज बीन। इंतज़ार करने को हम बोलते हैं वेट, तो वेट हमने बोला, वेट में आईएनजी लगाया। सी हैज बीन वेटिंग, आपका यानी कि यू, तो सी हैज बीन वेटिंग यू 2 दिन से। काउंट किया गया दिनों को, तो यहाँ पर फॉर का यूज हो जाएगा, सिंस फॉर किया फॉर का यूज, फॉर 2 डेज। तो ये सेंटेंस बन गया हमारा, सी हैज बीन वेटिंग यू फॉर 2 डेज। अगर नेगेटिव में बनाना चाहते हैं तो इसको हम नेगेटिव बना सकते हैं, सी हैज नॉट बीन वेटिंग यू फॉर 2 डेज, मतलब वह 2 दिन से आपका इंतजार कर रही, सी हैज़ बीन वेटिंग यू फॉर 2 डेज, और वह आपका 2 दिन से इंतजार नहीं कर रही, तो सी हैज़ नॉट बीन वेटिंग यू फॉर 2 डेज। अगर इसको क्वेश्चन में पूछ लिया है क्या वह 2 दिन से आपका इंतजार कर रही है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती, यानी कि हैज़ आगे आ जाएगा, ये बनेगा हैज़ सी, बीन वहीं रहेगा जहाँ पर है, हैज़ सी बीन वेटिंग यू फॉर 2 डेज, ये बन गया आपका क्वेश्चन मार्क्स में, क्या वह 2 दिन से आपका इंतजार कर रही है। अगर आप इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाना चाहते हो, इसको मैं हैज के बाद सी लगेगा और यहाँ पर हो जाएगा नॉट, हैज सी नॉट, फिर आ जाएगा बीन वेटिंग यू फॉर 2 डेज। तो ये बन गया हैज सी नॉट बीन वेटिंग यू फॉर 2 डेज, वह क्या वह आपका 2 दिन से इंतजार नहीं कर रही है। तो इस प्रकार से हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। इसमें हमें सिंस या फॉर का यूज हमें जानना होगा। सिंस या फॉर का यूज सभी के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, तो इसका यूज जानना जरूरी है। और इसके साथ साथ हमें ये जानना जरूरी है, जो हमने इसमें फैक्ट पढ़े हैं, कि हमेशा किसी का भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है तो उसमें हमेशा परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है, बीन जरूर लगता है, BEEN बीन का प्रयोग जरूर होता है उसमें, वर्ब के साथ ING का प्रयोग होता है, फिर लगता है हमारा सिंस या फॉर, ऑब्जेक्ट के बाद फिर लगता है टाइम। तो आई होप आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। यदि आज का सेशन आपको यूजफुल लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।